पापा मुझे विकी के साथ रुकना पड़ेगा, मैं सुबह आ जाऊंगी। मैं मंशा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब हरकतें उसने तुमसे ही सीखी है, सीखी नहीं तुम्हें सिखाई उसे। इस बार का झूठ एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा, मंशा के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक। आज के बाद ये घर के बाहर नहीं निकलेगी। तुम दोनों ने मिलकर कोई झूठा नाटक जरूर तैयार कर लिया होगा। झूठ और सच का नाटक जो भी हमने तैयार किया है वो हम पापा मम्मी के सामने परफॉर्म करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास है या नहीं। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। पापा, मम्मा, फिर आपको मंशा पर विश्वास क्यों नहीं है? ये भी तो आपकी बेटी है, फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? क्यों डैड? मंशा के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। That was also an accident. पापा, क्या आप मंशा को माफ नहीं कर सकते? देखो रिया, तुम्हारी गलती और मंशा की गलती में फर्क है। मंशा की वकील बनने की कोशिश मत करो। क्यों विजय? रिया बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। अगर उसकी गलती को सिर्फ इसलिए माफ किया जा सकता है क्योंकि वो इस घर की बेटी है, तो फिर मंशा को क्यों नहीं? क्योंकि वो दूसरे घर की बेटी है। वाह भाई, गलती एक ही और सजा अलग अलग। कमाल का जजमेंट है ये तो। पापा, मम्मी, रिया ने हमें इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया है कि हमने डिसीजन इसके फेवर में दे दिया। कोई बात नहीं ना, हम मंशा से कहते हैं कि वो रोहित के साथ अपना मेल जोल बढ़ा दे, क्योंकि रोने का नाटक करते करते तो बेचारी अब तंग आ चुकी होगी ना। देखा पापा, आपके अपने ही लोग आपके फैसले पर उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि आपका फैसला गलत नहीं है। मंशा बेकसूर है, वो इनोसेंट है। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे माफ कर दीजिए प्लीज पापा। पापा प्लीज, दिया के बारे में सोचिए, मंशा के बारे में सोचिए, इंसानियत के फर्ज को जानने की कोशिश कीजिए पापा प्लीज। पापा मम्मी, आप लोग इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना पापा प्लीज। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें यह एहसास दिलाया कि हम लोग गलत हैं। पापा मम्मा, मैं आप लोगों को एक और सच बताना चाहती हूँ। मैं खंडाला गई नहीं थी, मैं किसी फ्रेंड के यहाँ भी नहीं रुकी थी, मैं आदित्य अंकल के यहाँ थी। आदित्य अंकल और हम लोगों का प्लान था ये सब, मंशा को बचाने के लिए। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे एक और झूठ का सहारा लेना पड़ा।
मंशा, बेटी हमें माफ कर दो। हमें भी। पापा, मैं आपकी बेटी हूं, मैं बस इतना ही समझती हूँ। आप लोगों की नाराजगी और सख्ती ने मेरे दिल को जरूर दुखाया है, पर यह भी एहसास दिलाया है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। इसका मतलब तुमने हमें माफ कर दिया। तुम्हें बहुत कोसते थे बेटा, हम लोग बहुत नफरत करने लगे थे। पर देखिए ना, आज वही नफरत प्यार में बदल चुकी है। और माँ, मुझे तो बस ये प्यार ही याद रहेगा। रिया ने सही वक्त पर हमें एहसास दिला दिया। एक बेटी ने दूसरी बेटी से टूटने वाले रिश्ते को जोड़ा है, उसे मजबूती दी है। ईश्वर न करे कभी हम ऐसी भूल करें। पापा, इस घर से दूर जाने के ख्याल से ही आपकी बेटी टूट चुकी थी, पर कहीं एक विश्वास था मन में कि, और देखिए वो विश्वास आखिर कैसा असर कर गया। हाँ बेटा, ये जो विश्वास की दौलत है ना, ये हमारे न टूटने वाले रिश्ते की अमानत है। और इसे हम ईश्वर का आशीर्वाद ही समझेंगे। बहुतों को दुख पहुंचाया हमने, तुम्हारे भैया भाभी को, आदित्य भाई साहब को। सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है रोहित को। हमें सबसे माफी मांगनी होगी। वाह विजय, वैसे इस घर में माफी मांगने का एक बहुत ही अच्छा ड्रामा चल रहा है ना? मुझे एक्चुअली पहले से ही शक था कि ऐसा कुछ होगा, और देखो हुआ भी वही। मंशा और रिया ने कितना प्यारा सा नाटक किया है ना? रिया ने एक बार फिर से झूठ बोला और मम्मी पापा को गलत साबित कर दिया। पर आई टेल यू समथिंग, इस घर में लोगों के तेवर जो है ना, बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। जब दिल करता है मम्मी पापा मंशा से प्यार करते हैं, और जब दिल करता है नफरत करते हैं। कविता, तुम कुछ हद तक ठीक ही कह रही हो, लेकिन रिया ने भी तो सिर्फ अपना फर्ज ही निभाया ना। अच्छा, आज तो फर्ज निभाया, लेकिन जब पहली बार झूठ बोला था तब क्या किया था? हाँ, मैं मानता हूं कि रिया ने झूठ बोला, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला ये बात भी क्लियर हो चुकी है ना। इनफैक्ट उसके झूठ की वजह से हमारी आंखें खुल गई, वरना खन्ना परिवार तो फिर से एक और बार वही गलती करने जा रहा था जो हमने पहले भी किया। मंशा को फिर से घर से निकाला जाता, फिर से उस पर अन्याय होता। और तुम्हें तो याद ही होगा, ये पहले भी हो चुका है, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी उस तानिया की वजह से। तो अब तुमने भी रिया की लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी है ना? वैसे गड़े मुर्दे कैसे उखाड़े जाते हैं, ये तो कोई तुमसे सीखे। कविता प्लीज, इनफ, बहुत हुआ। विजय, जहां बहुत हो गया वहां थोड़ा और सही। वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि मंशा के सर से इल्जाम खत्म हो चुका है। अब वैसे रोहित के लिए भी रास्ता खुल गया है, और मंशा जब चाहे हमें धोखा दे सकती है, हमारी आंखों में धूल झोंक सकती है। रहेगी वो इसी घर में, और देख लेना ऐसा होगा जरूर। मंशा, मन की इच्छा। मैं जानता हूं कि मन की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को अपनी जिंदगी मान लिया हो तो क्या उस जिंदगी को पाने की उम्मीद रखना भी गलत है? और अगर ये गलत है तो मैं ये गलती करने को तैयार हूं, पर मंशा को कैसे समझाऊं? उसका साथ भी तो जरूरी है, और वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाएगी।
क्या करूं मैं? क्या करूं? रोहित, आंटी आप यहाँ? आइए ना। मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। आंटी प्लीज आंटी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? आप क्यों माफी मांगेगी मुझसे? आप बड़ी है ना। सिर्फ उम्र में बड़ी हूं मैं। हम लोगों ने हरकत इतनी छोटी की है। आंटी जाने अनजाने में मंशा और तुम पर शक किया, बगैर सच्चाई जाने मंशा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। बहुत बड़ी गलती की हम लोगों ने। आंटी आपने कोई गलती नहीं की है। आप लोग माँ बाप है ना, और माँ बाप का एक नजरिया होता है। हालात ही कुछ ऐसे थे कि वो गलतफहमियां पैदा करने वाली थी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें थैंक यू कहूं या सॉरी। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। एक्चुअली मेरा किचन भी बहुत बड़ा है और मैं कॉफी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अगर अंदर आती हैं आप तो कॉफी पिलाता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें सॉरी कहने आई थी बेटे। क्या हुआ? आपने मुझे बेटा कहा। हाँ, तुम मेरी बेटी जैसे ही तो हो, वरना इतना बड़ा एहसान कोई गैरों पर थोड़ी करता है। ये गलत बात है आंटी। एक तरफ आप मुझे बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ आप मेरे फर्ज को एहसान का नाम दे रही हैं। दिस इज रॉन्ग और आपको उसकी सजा मिलेगी। आपको मेरे हाथ की कॉफी पीनी पड़ेगी। नहीं बेटे, मैं चलती हूँ। तुम्हारे अंकल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर कभी। ओके आंटी। थैंक यू बेटे। प्लीज। थैंक यू नहीं। आशा, आशा रोहित ने क्या कहा? उसने हमें कुछ बोलो तो। रोहित ने हमें माफ नहीं किया, बल्कि मेरा अपमान करके मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। बहुत दुख है उसके दिल में और उस दुख ने उसे बहुत पत्थर दिल बना दिया है। जैसा हमने उसके साथ किया वैसा ही उसने भी हमारे साथ किया। ठीक ही तो किया आशा, हमने भी तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। रोहित ने अगर ऐसा किया है तो कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं समझ सकता हूं उसका दुख उस पर किस कदर हावी है। रोहित जैसे लोग दुख में अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं, दुखों का सामना करते हैं। उसने हमें माफ कर दिया। उसने मुझे वही मान सम्मान दिया, वही इज्जत दी। इतने साफ दिल का लड़का है वो, कोई छल कपट नहीं है उसके मन में। कितनी सादगी है। क्या नहीं किया उसने मंशा के लिए, क्या नहीं सहा उसने। मंशा ने बहुत दुख देख लिया है,
अब और नहीं। मंशा के साथ जो भी बुरा होना था सो हो गया। हमें मंशा की जिंदगी को फिर से संवारने के लिए फैसला लेना पड़ेगा, उसकी शादी का फैसला। मंशा, देखते ही देखते दिया बड़ी हो जाएगी ना, फिर अपने सभी काम खुद करना चाहेगी, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, खेलना कूदना। तुम पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेगी, तुम तो बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी ना। दिया जब बड़ी हो जाएगी तो मुझे एक दोस्त मिल जाएगा। माँ के रिश्ते के साथ साथ एक दोस्ताना रिश्ता बन जाएगा दिया के साथ। फिर मैं अकेली कहाँ रहूंगी? मंशा, अब सभी लड़कियां तुम्हारी जैसी तो नहीं होती ना, और फिर दिया तो एक रिस्पेक्टेड रॉयल और रईस खानदान की बेटी है। ऑब्वियस सी बात है कि वो तो काफी मॉडर्न लड़की होगी ना, और उसकी सोच भी बहुत ब्रॉड माइंडेड होगी। और मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों की तरह उसकी सोच ऑर्थोडॉक्स तो नहीं होगी ना। भाभी, आप ठीक कह रही हैं। इस घर के संस्कारों में पल बढ़कर बड़ी हो रही है दिया, इसलिए इसका ब्रॉड थिंकिंग का होना और ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का ना होना, ये सब डिसिप्लिन के दायरे में होगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्यों दिया? तू मामा की अच्छी बेटी बनेगी ना? मंशा, मैं एक बात सोच रही थी। क्या भाभी? दिया बड़े होने के बाद विनय के बारे में पूछेगी, उसे मिस करेगी। मंशा, वो सारे मोमेंट्स तुम्हारे लिए भी तो। खुशी हमेशा तकदीर में लिखी नहीं होती है, वो कभी मिलती है तो कभी नहीं। मैंने अपनी तकदीर को मान लिया है और दिया भी समझौता कर लेगी। हाँ, समझौता तो कर लेगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों समझौता कर रही हो। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेके बड़े बड़े इश्यूज बनते रहते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि तुम दूसरी शादी कर लो। इससे दिया को भी पापा की कमी महसूस नहीं होगी और तुम्हें भी जिंदगी जीने का सहारा मिल जाएगा। हाय रोहित। हाय। क्या हो रहा है? अच्छे वक्त का इंतजार। जानते हो रिया, मैं आज बहुत खुश हूं। ऐसा लग रहा है एक मुद्दत के बाद मेरी खुशियां मुझे गले लगाने के लिए बेकरार है। अभी भी बेकरार है? तो फिर आप इतने खुश क्यों हैं? पहले खुशियों को गले तो लगा लीजिए। जी नहीं, अभी नहीं। फिलहाल तो मैं अपनी खुशियों को दूर से देखकर ही खुश हूं। जिस दिन गले लगाऊंगा ना, हर एक लम्हे को अपने दिल में कैद कर लूंगा। फॉर अ ग्रेट थॉट। मैं भी यही चाहूंगी, जब खुशियां पास आए तो वक्त थम जाए। नो मोर प्रॉब्लम्स, नो मोर टीयर्स। No more tears. And for that I have to thank you, Riya. रोहित प्लीज, फिर से थैंक यू। Seriously, seriously. कल आंटी आई थी घर में। अच्छा लगा उनसे बात करके। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ दिल से हट गया हो। इस बात से मैं भी बेहद खुश हूँ रोहित। जानती हो, उनके दिल में मेरे लिए जो नफरत थी वो प्यार में बदल चुकी है। It was a miracle. कल जो हुआ वो, and the best part is रिया, जिस झूठ से मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, उसी झूठ ने आज मेरी जिंदगी में इतनी उम्मीदें भर दी है कि it's incredible. आदित्य अंकल ने ये प्लान कंसीव करके साबित कर दिया कि हारी हुई बाजी भी वो अच्छी तरह जीतना जानते हैं। लेकिन तकदीर ने मुझसे दो लोगों को मिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक आदित्य अंकल और एक आप। बस, ओह गॉड। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। सुनाइए। मम्मी पापा ने मंशा को माफ कर दिया है। मंशा ने फिर से मम्मी पापा के दिल में अपनी जगह बना ली है। सच रिया?
दिस इज रियली गुड न्यूज। एक और खुशखबरी, रियली गुड न्यूज। व्हाट? टेल मी फास्ट। मम्मी पापा मंशा की शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर मंशा दुल्हन बनेगी तो दूल्हे आप ही बनोगे।